लोग प्रश्नावली 8.1 का पहले क्वेश्चन से लेके 5 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.1 का 6वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, मतलब कि जो एंगल ए है और एंगल बी ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है। आप सभी को पता है कि न्यून कोण क्या होता है। ऐसा कोण जो 90 अंश से कम और 0 अंश से अधिक होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। चलिए ध्यान से सब लोग देखेंगे। क्वेश्चन में कहा एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी है, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर होगा एंगल बी। कोई हमें त्रिभुज बनाते हैं, पता है कि अगर कहीं त्रिकोणमितीय अनुपात आया है तो वो स्पेशल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। इसका नाम रख देते हैं हम लोग ABC। अब इसमें कहा है कि cos A बराबर है cos B के। ये एंगल C जो है आपका ये 90 डिग्री का है। cos A cos B के बराबर है, मतलब पहले हमें cos A का मान निकालना होगा और फिर हमें cos B का मान निकालना होगा। तो चलिए पहले हम लोग cos A का मान निकाल लेते हैं। तो cos A बराबर cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब cos A, अगर cos A की तुलना आप cos थीटा से करेंगे, किससे? cos थीटा से, तो थीटा के प्लेस पे कौन आएगा? A, मतलब कि यहां पर A को थीटा मानना पड़ेगा। तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और थीटा से जुड़ी हुई भुजा आधार होती है और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। आगे ध्यान देंगे। अभी इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में साफ साफ कहा था एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है जहां cos ए बराबर cos बी है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? एंगल ए को एंगल बी के बराबर प्रूफ करना है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ आधार, तो cos ए मतलब थीटा के प्लेस पे ए है, तो इस हिसाब से, इस फिगर के हिसाब से आधार कौन होगा? ये AC, तो AC अपान कर्ण कौन होगा? AB, तो AC अपान AB हो जाएगा। cos A cos B के बराबर है, हमने cos A का मान निकाल लिया, अब हम cos B का मान निकाल लेते हैं। cos B बराबर, तो cos A कहे या cos B कहे, फार्मूला तो cos थीटा का ही लगेगा। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अगर आप cos B की तुलना cos थीटा से करेंगे तो थीटा के प्लेस पे कौन आएगा? B, मतलब कि अब की जो समकोण त्रिभुज है इसमें जो थीटा हम लोग मानेंगे वो किसको मानेंगे? इस B को मानेंगे। और जैसे ही आप इस B को थीटा मानेंगे तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका, क्योंकि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। जब थीटा आपने यहां माना तो लंब ये था। अब क्या कहा? cos B, मतलब कि थीटा के प्लेस पे B आ रहा है, तो अब की बार B को थीटा मानना पड़ेगा। तो थीटा के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और थीटा से जुड़ी हुई भुजा आधार हो जाएगी और कर्ण का मान बदलता नहीं। तो आधार क्या होगा? आधार होगा BC अपान कर्ण, कर्ण तो AB ही रहने वाला है। अब आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन में किसको बराबर दिया है? cos A बराबर cos B दिया है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार
कॉस ए बराबर कॉस बी, ये बातें आपको दी हुई है। कॉस ए का मान क्या निकाले हैं आप, ए सी अपान ए बी, बराबर कॉस बी का मान आपने क्या निकाला, बी सी अपान ए बी। अब आपको पता है कि अगर बराबर का चिन्ह होता है तो बराबर में दाएं बाएं चीजें कटती हैं, ए बी से ए बी कट जाएगा, तो ए सी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के बराबर। मतलब ये जो ए सी है ये वाली भुजा बराबर हो जाएगी इस बी सी के बराबर, राइट। अब आपको मैंने एक बात बताया है कि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये गुण है त्रिभुज का। अगर किसी त्रिभुज में, ये त्रिभुज है ए बी सी, कोई भी त्रिभुज है, अगर उसमें कोई दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर ए बी बराबर है ए सी की तो ए बी के सामने का एंगल सी है तो कोण सी बराबर, ए सी के सामने का कोण बी है, कोण बी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सिंपल सी आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो AC के सामने का कोण कौन है, AC के सामने कौन सा एंगल है, देखिए एंगल B, तो ये हो जाएगा एंगल B बराबर BC के सामने कौन सा एंगल है, इस BC के सामने एंगल A है तो एंगल A, तो एंगल B बराबर एंगल A कहिए या एंगल A बराबर एंगल B कहिए, बात सेम है। और हमें यही बात प्रूफ करनी थी जो कि प्रूफ हो चुका है, हमें यही बात प्रूफ करनी थी जो कि प्रूफ हो चुका है। हमने क्या किया, सिंपल cos A बराबर cos B दिया था तो हमने पहले cos A का मान निकाल लिया, फिर हमने cos B का मान निकाल लिया। दोनों वैल्यूज क्वेश्चन में बराबर दी हुई हैं तो हमने इनको बराबर रख दिया। AB से AB कट चुका है, AC बराबर BC आ गया। और हमें ये बात पता है कि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो ये भुजाएं बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए एंगल B बराबर होगा एंगल A के, और हमें यही बात प्रूफ करनी थी। तो ये बातें प्रूफ हो चुकी हैं। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। साल हो चुका है, ये 7वां क्वेश्चन कुछ भारी भरकम सा दिया हुआ है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस सिंपल जो कॉन्सेप्ट त्रिकोणमिति में मैंने आपको बेसिक बताया है, अगर आप उन्हीं कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहले यहाँ से हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है cot थीटा बराबर 7/8। हमें पता है कि cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार और लंब का जो अनुपात दिया है ये 7/8 दिया हुआ है, और जहां अनुपातिक राशियां होती हैं वहां पर हम x मान लेते हैं। इसे 7x मान लेंगे, इसे 8x मान लेंगे। तो यहां से आधार का मान कितना है 7x और लंब का मान आया है 8x। ए मतलब आधार, एल मतलब लंब। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप हर जगह पे कई चीज लिख दीजिए।
आप एकदम शुद्ध हिंदी में लिख लीजिए, ये कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब कहिए या आधार संबंधे लंब कहिए, आधार और लंब का अनुपात। तो पहला वाला पहले वाले का मान, आधार का मान 7x और दूसरा वाला दूसरे वाले का मान। ये अनुपात का नियम है, जो पहले होता है वो पहले वाली अनुपातिक राशि का मान होता है और जो बाद में होता है वो बाद वाली अनुपातिक राशि का मान होता है। अब आधार का मान 7x, लंब का मान 8x। आपको 1 + sin थीटा 1 - cos थीटा ऐसे करके कुछ मान निकालने हैं। तो अगर आपको लंब और आधार के साथ कर्ण का मान पता चल जाएगा तभी आप क्वेश्चन में इसे आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप साइन थीटा का मान रखेंगे तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, वहां कर्ण के मान की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए हम लोग पहले कर्ण का मान निकाल लेते हैं। तो सभी को पता होना चाहिए कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार का मान दिया हो और कर्ण का मान निकालना हो, मतलब कोई दो भुजा का मान दे करके तीसरी भुजा का मान पूछता है, तो हमेशा पाइथागोरस का प्रमेय लगता है। तो पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये आपका एक त्रिभुज हो गया, इस त्रिभुज का नाम रख देते हैं PQR। ये 90 अंश का कोण, हम लोग इसे थीटा मान लेते हैं। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो लंब का मान 8x, थीटा से जुड़ी हुई भुजा आधार होती है, आधार का मान 7x। तो लिखेंगे त्रिभुज PQR में अब हमें कर्ण का मान निकालना है, तो हमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाना पड़ेगा। त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस का प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान आपका ज्ञात करना है, लंब का मान 8x, तो ये 8x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार का मान 7x, ये 7x का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 और ये x स्क्वायर। 8x स्क्वायर का मतलब क्या है? एक बार 8 का स्क्वायर, एक बार x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 और ये x स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, अब देखिए हमें कर्ण के स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, हमें तो कर्ण का मान चाहिए। तो स्क्वायर को हटाना होगा और जब जब स्क्वायर हटता है तो बराबर के दूसरे तरफ करड़ी लग जाती है। तो इसको आप आपस में जोड़ेंगे तो 9 × 4 = 13 हो जाएगा और 6 × 4 = 10, 1 = 11, 113x स्क्वायर, ये करड़ी में हो जाएगा। कर्ण बराबर करड़ी में 113 x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x गुणे x, जिसका जोड़ा बन जाता है वो करड़ी से बाहर निकल जाता है। तो x का जोड़ा बन गया तो ये करड़ी के बाहर निकल जाएगा, तो कर्ण का मान आएगा करड़ी में 113 और बाहर x। तो कर्ण का मान आ चुका है करड़ी में 113 और बाहर x जो है ये अंडर रूट के बाहर है। अब इतनी बड़ी ये वैल्यू दिख रही है, इसे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ नीचे जगह नहीं है, मैं इसको बगल में यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो कर्ण का मान अंडर रूट में 113x आ चुका है। अब हमें निकालना क्या है? 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। तो हम 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है, 1 के मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन हमें साइन थीटा का मान पता होना चाहिए,
तभी तो हम वैल्यू पुट कर पाएंगे। तो पहले हम साइन थीटा का मान निकाल लें। नीचे 1 प्लस कॉस थीटा है, मतलब कॉस थीटा की भी आवश्यकता पड़ रही है। तो हम अगर कॉस थीटा का भी मान निकाल लेते हैं तो साइन थीटा का मान निकाल लें और कॉस थीटा का मान निकाल लें, तो हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो मान रखने में आसानी होगी। इसीलिए पहले हम लोग निकालेंगे साइन थीटा का मान, क्योंकि क्वेश्चन में साइन थीटा की आवश्यकता पड़ रही है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब का मान आपका 8x बटे कर्ण का मान अंडर रूट में 113 यक्स से यक्स कट जाएगा, तो साइन थीटा का मान आएगा 8 बटे करड़ी में 113। उसके बाद यहाँ पर कॉस थीटा के मान की आवश्यकता पड़ रही है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यही होता है। अब ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा बराबर आधार का मान 7x है बटे कर्ण का मान है आपका अंडर रूट में 113 यक्स से यक्स कट जाएगा, तो कॉस थीटा का मान निकलेगा 7 बटे अंडर रूट में 113। ये वैल्यू आ चुकी है। अब हम लोग साइन थीटा का मान यहाँ पे निकाल चुके हैं और कॉस थीटा का भी मान निकाल चुके हैं। अब हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा का मान निकल चुका है, कॉस थीटा का भी मान निकल चुका है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ दो क्वेश्चन दिए हैं, ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा, 1 प्लस साइन थीटा, मैं पहले क्वेश्चन एक बार लिख देता हूं फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 1 प्लस साइन थीटा, हम जानते थे कि साइन थीटा के मान की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए हमने साइन थीटा की वैल्यू पहले ही निकाल के रख ली है। साइन थीटा का मान 8 बटे करड़ी में 113, करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैंने क्या बताया, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप वैल्यू को रखते जाएंगे, आपका मान निकलता जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8। हमने क्या किया, कॉट थीटा का मान रख दिया। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार और लंब का मान हमको मालूम चल गया, तो पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके हमने कर्ण का मान निकाल लिया। अब लंब, आधार और कर्ण तीनों की वैल्यू जब हमें मालूम चल गई, तब हमने सोचा कि अब हम क्वेश्चन को लगाते हैं। तो हमने क्वेश्चन में देखा कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान दिया हुआ है, तो हमने साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान निकाल लिया। अब हम जैसे जैसे वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। अब ये साइन थीटा का मान 8 बटे अंडर रूट में 113 आ चुका है, कॉस थीटा का मान 7/√में 113 आ चुका है। चूंकि हमें ये बात पता था कि क्वेश्चन में कहीं न कहीं ऐसा होगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा आएगा, इसीलिए हमने पहले ही साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान निकाल लिया। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप रखते हैं यहाँ साइन थीटा का मान, तो ये 1 प्लस साइन थीटा का मान 8 बटे अंडर रूट में 113, यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा का मान 8 बटे अंडर रूट में 113, मतलब यहाँ होगा 1 प्लस 8 बटे करड़ी में 113 और यहाँ होगा 1 माइनस 8 बटे करड़ी में 113। वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, सेम ही आंसर आने वाला है। और अगर आप चाहें तो आप यहीं से
एक फार्मूला लगा सकते हैं, जो कि फार्मूला 6, 7, 8 क्लास से ही आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर कहीं लिखा है एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, तो ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये बातें सभी को पता होनी चाहिए। क्या? अगर कहीं लिखा है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। आप यहाँ ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ देखिए, एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। इसको अगर हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी है। तो अगर ऐसा कहीं दिया है तो हम उसे इस रूप में लिख सकते हैं। तो अगर एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा है और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा है, तो इसे हम इस पे लिख सकते हैं। a के प्लेस पे क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b के प्लेस पे क्या है? साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर। ये पूरे को हमने सॉल्व कर दिया। कैसे? एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। इतने बड़े फार्मूले को हम इसमें रख सकते हैं। नीचे अपान 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। इसे हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब अगर कहीं दो संख्याएं प्लस में दी हुई हैं, सेम वही संख्याएं गुणे के रूप में माइनस में है, तो हम उन दोनों का वर्ग करके लिख सकते हैं माइनस में। तो ये a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ये कॉस थीटा का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। साइन थीटा का मान कितना है? 8 बटे करड़ी में 113, 8 बटे करड़ी में 113, इसका स्क्वायर करना होगा। अपान 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का मान 7 बटे करड़ी में 113, ये 7 अपान अंडर रूट में 113, इसका स्क्वायर। अब ध्यान से आप समझिएगा, मैं इसे यहां पे सॉल्व कर देता हूं। 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और करड़ी में 113 का स्क्वायर। अगर कहीं लिखा है करड़ी में 5 का स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है करड़ी में 5 गुणे 5, राइट। और करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 5 का मान क्या होगा? करड़ी में 25, और करड़ी में 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5। मतलब आपने केयर किया कि अगर किसी संख्या, कोई भी संख्या अगर करड़ी में है और उसका वर्ग करना है, तो अंत में वो संख्या करड़ी से बाहर निकल जाती है। मतलब स्क्वायर से करड़ी क्या हो जाती है? कट जाती है। तो करड़ी में 113 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 113। अगर कहीं लिखा है करड़ी में 18 का स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना होगा? 18। डायरेक्ट आप कर सकते हैं। अगर कहीं लिखा है करड़ी में 4 का स्क्वायर, तो इसका आंसर होगा 4। उसी प्रकार से करड़ी में 113 का स्क्वायर, तो 113। ध्यान दीजिए। अपान 7 का स्क्वायर 49 बटे में करड़ी में 113 का स्क्वायर 113, और यहाँ 1 है तो 1 माइनस में लगा रहेगा। इतनी बातें समझ में आनी चाहिए आपको। यहाँ देखिए, मैं इसे यहाँ सॉल्व करता हूँ इस तरह, या मैं इसे नीचे ही सॉल्व कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, या फिर आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का? 113। तो 1 का भाग करेंगे 113 में, 113 बार भाग जाएगी,
113 एकम में 113 माइनस इसका इसमें भाग करेंगे, एक बार जाएगी, एक का 64 में गुणा होगा 64 आ जाएगा अपान, अब इसको बटा एक मानेंगे, लसा लेंगे, लसा आएगा 113, एक और 113 से तो ये हो जाएगा, एक का 113 में भाग कीजिए, 113 बार भाग जाएगी, ऊपर गुणा करेंगे 113 माइनस 113 का इसमें भाग करेंगे, एक बार जाएगा, 1 गुणे 49 49 आएगा बराबर 113 में से आप 64 को घटा दीजिए तो 13 में से 4 जाएगा 9 बचेगा, और ये 10 में से 6 जाएगा 4, 49 बटे 113 अपान इसको इसमें से घटाएंगे 64 आएगा बटे 113। अब देखिएगा ध्यान से, 49 बटे 113 है, ये हर से हर के रूप में है तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगेगा, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये उल्टा हो जाता है, अंश का हर हो जाता है और हर का अंश हो जाता है, तो ये 64 बटे 113 है तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 113 बटे 64 हो जाएगा। आप जब इसे काटेंगे 113 से 113 कट जाएगा, ये आएगा 49 बटे 64, जो कि आपका आंसर आ चुका है 49 बटे 64, ये आपका आंसर आ चुका है। मैं एक बार इस कैलकुलेशन को फिर से चालू कर देता हूँ, थोड़ा और आसान करके ध्यान से देखिए सर। साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, अगर कोई चीज ब्रैकेट में दी हुई है तो ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ये सूत्र होता है। तो आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपान इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसी फार्मूले पे रख दीजिए 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब चलिए मान रखते हैं, एक माइनस साइन थीटा का मान कितना है 8 बटे करड़ी में 113, 8 बटे अंडर रूट में 113, इसका हमें क्या करना है वर्ग करना है, ये 1 माइनस अपान में 1 माइनस कॉस थीटा का मान 7 बटे करड़ी में 113, इसका हमें वर्ग करना है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से समझिएगा, ये 1 है माइनस 8 का स्क्वायर 64, करड़ी में 113 का स्क्वायर 113 हो जाएगा अपान 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 आएगा माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे, ये पूरे का वर्ग है ना, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा बटे में 113। अब इसे आप सॉल्व करेंगे क्या करके एलसीएम लेके, बटा 1 मानिए, इसे मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, इन दोनों का एलसीएम 113 आएगा, इसका इसमें भाग करेंगे 113 बार भाग जाएगी, ऊपर गुणा करेंगे तो 113 एकम में 113 माइनस इसका इसमें भाग करेंगे, एक बार भाग जाएगी, ऊपर गुणा करेंगे 64 अपान इसके बटा 1 मानिए, दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा 113, एक का इसमें भाग करेंगे 113 बार भाग जाएगी, ऊपर गुणा करेंगे 113 आएगा माइनस 113 का इसमें भाग करेंगे, एक बार भाग जाएगी, एक का 49 में गुणा करेंगे 49 आएगा। अब इसे आप जैसे ही सॉल्व करेंगे इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा आपका 13 में 4 जाए 9, ये 49 आएगा बटे 113 अपान में इसको सॉल्व करेंगे 64 आएगा, 113 में से 49 घटाइए 64 आएगा अपान 113। अब देखिए जब भी कभी दो चीजें ऐसे दी हुई होती हैं तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले वाले का गुणा अंतिम वाले में होता है और बीच वाले का गुणा बीच वाले में होता है, इसे कहते हैं बाह्य पदों का गुणनफल,
बटा मध्य पदों का गुणनफल। मतलब 49 है, 49 में सबसे लास्ट वाला गुणा करेगा, तो लास्ट में कौन है 113 अपान ये 113 है, इसमें कौन गुणा करेगा ये 64, ये कट जाएंगे, फाइनल आपका आंसर आएगा 49/64। ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। इसी में एक और क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा, ये आसान सा है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। किसका मान निकालना है, ये दूसरा क्वेश्चन, कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो कॉट थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इसका हमें क्या करना है, वर्ग करना है, मतलब ऐसे इसका स्क्वायर करना है, यही तो करना है। आइए देखते हैं, ये हो जाएगा आधार का मान, यहां से आधार का मान 7x है, तो 7x अपान लंब का मान क्या है 8x, 8x क्या करना है, वर्ग करना है। ध्यान दीजिएगा, x से x कट जाएगा, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49/8 का स्क्वायर 64। तो पहले क्वेश्चन का भी आंसर आएगा आपका 49/64 और दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर आएगा 49/64। आप इसे नोट कर लीजिए।